Assalamu alaikum. Welcome to our channel Architect. This is the lesson plan for mechanics of structure. इन lesson plans में हम mechanics of structure से related theoretical और numerical problems को solve करेंगे. Last video में हमने center of gravity का first lesson cover किया था, जिसमें हमने center of gravity की definitions, उससे related examples, ह्यूमन बॉडी के थ्रू एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया था. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने केस 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम सिर्फ वाई एक्सिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे. वाई एक्सिस में हमने 2 केसेस को सॉल्व किया था, एक अगर आपका ऑब्जेक्ट बेस पर हो और एक जब आपका ऑब्जेक्ट बेस से कुछ फासले पर मौजूद हो. तो अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर 2. लेक्चर 2 रिलेटेड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लेसन 1 के साथ. इसमें हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2 और केस नंबर 3. केस नंबर 2 डील करता है एक्स एक्सिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने सेंट्रॉइड फाइंड करना है एक्स एक्सिस से रिलेटेड. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपने एक्स एक्सिस में काम करना है, इसका मतलब है आपने फासले जो लेने हैं वो हॉरिजॉन्टल फासले होंगे. इस केस में आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली आपकी बेस पर पड़ा है. इस केस में हम अपने वाई एक्सिस को अपना बेस कंसीडर करेंगे. आपने ऑब्जेक्ट के सेंटर तक जाना है और सेंटर पर जाने के लिए आपने हमेशा शुरू करना है बेस के साथ. तो बेस पर जाने के लिए आपको इस ऑब्जेक्ट का सेंटर चाहिए, और अगर आप इस जगह खड़े हैं तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पर जाने के लिए आपको 2 फुट का हाफ करना पड़ेगा. यानी कि आपका एक्स बार यानी एक्स एक्सिस के हवाले से सेंट्रॉइड बनता है 1 फुट. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल. दूसरे एग्जाम्पल में आपका ऑब्जेक्ट आपकी बेस से कुछ फासले पर मौजूद होगा. अगर आप y एक्सिस के हवाले से देखें तो आपका ऑब्जेक्ट इस y एक्सिस से कुछ दूर पड़ा है, यानी आपका ऑब्जेक्ट बेस पर नहीं है. अब आपने कैलकुलेशंस करने के लिए सेंटर पर पहुंचना है, और सेंटर पर पहुंचने के लिए आपने शुरू हमेशा बेस से करना है. तो जब आप इस पोजीशन पर खड़े हैं और ये ऑब्जेक्ट आपसे 4 फुट दूर है, तो इस केस में आपने सेंटर मालूम इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट का अपना सेंटर निकालें, यानी 2 फुट का आधा आपके पास होगा 1 फुट, और बेस से जितना फासला बनता है वो उसमें आपने जमा करना है. यानी आपका सेंट्रॉइड होगा 4 फीट प्लस 1 फीट. तो एक्स बार आपका 5 फुट होगा. जब भी आप अपने एक्सिस से दूर जाएंगे, उस केस में जो भी फासला पीछे बचता है आपने हमेशा उसको ऑब्जेक्ट के सेंटर के अंदर ऐड करना है. अब शुरू करते हैं अपना केस 3. केस 3 में आप x और y एक्सिस दोनों के साथ डील करेंगे. केस 1 में हमने सिर्फ y एक्सिस को डील करना सीखा था. केस 2 में हमने सिर्फ x एक्सिस को डील करना सीखा था, और केस 3 में हम x और y दोनों एक्सिस के साथ काम करेंगे. एग्जाम्पल 1 में आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली आपके बेस पर मौजूद है, और रूल्स आप वही फॉलो करेंगे कि आप सेंटर तक जाएंगे और शुरू करने के लिए आप बेस का इस्तेमाल करेंगे. तो इस केस में आपकी बेस ये पॉइंट है जहाँ पर ये फिगर आपको नज़र आ रही है. अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्टली बेस पर है, यानी एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है. इस केस में आपने ऑब्जेक्ट का सेंटर मालूम करना है. जब आपने एक्स एक्सिस के हिसाब से सेंटर लेना है तो इसका मतलब है आपने वाई एक्सिस से फासला देखना है, और वाई एक्सिस से आप फासला देखेंगे तो इसका मतलब है 3 फुट का आधा आपके पास बन गया 1.5 फीट. यानी एक्स बार एक्स एक्सिस के हवाले से सेंट्रॉइड बनता है 1.5 फीट. ठीक इसी तरीके से जब आपने y एक्सिस देखना है तो y एक्सिस में आपने x एक्सिस का इस्तेमाल करना है. x एक्सिस से आप इसके सेंटर तक जाएंगे तो आपके पास एक y बार बनेगा
3 फीट, यानी इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड बनता है एक्स एक्सिस से 1.5 फीट के फासले पर और वाई एक्सिस से देखा जाए तो 3 फीट के फासले पर। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 2। इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट आपकी बेस पर मौजूद नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका बेस से दूर है, और बेस से कितना दूर है कि 3 फीट आपकी एक्स एक्सिस से और 2 फीट आपके वाई एक्सिस से। इस केस में आप सेंटर मालूम करने के लिए सबसे पहले 1 फीट का हाफ करेंगे जो है 0.5 फीट, और उसमें जमा कर देंगे 2 फीट। इसका मतलब है आपका एक्स बार है 2.5 फीट। ठीक इसी तरीके से जब आपने वाई एक्सिस के लिहाज से देखना है तो आपके पास डिस्टेंस होगा 3 फीट प्लस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर बनता है यानी 3 फीट का आधा 1.5 फीट, तो वाई बार आपके पास होगा 4.5 फीट। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड मालूम कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल्स हैं जिसमें सिर्फ एक बेसिक शेप्स इस्तेमाल की गई है। ये एग्जांपल्स का मकसद आने वाले न्यूमेरिकल की बेसिक्स को समझना है। So this is all for today. Hope you find it interesting and informative. Do like, share and subscribe. Thank you.